हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आप सबको पता ही है आज इंडिजीन आईपीओ की क्लोजिंग है, यानी आज आखिरी दिन है और आज ये आईपीओ बंद हो जाएगा। कुछ समय बाकी है, तो इस पर हम ये बात करेंगे फाइनल डिसीजन लेना क्या है। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 452 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 33 शेयर्स का लॉट साइज है। सबसे पहले तो आप सबको ये बता देता हूँ, जो लोग ने भी नहीं लगाया है, फर्स्ट टाइम लगाना चाह रहे हैं, हमेशा दोस्तों आपको अप्लाई किस पे करना है, अपर प्राइस बैंड पर। तो अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करिएगा, लो प्राइस बैंड पर अप्लाई नहीं करना है। या तो कट ऑफ प्राइस या तो अपर प्राइस बैंड यानी 452 पे आपको अप्लाई करना है। बाकी रही बात अब तक के सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन अपने आप में सारी बातें बयां कर देता है। क्यूआईबी पोर्शन 116 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कल आपको मैंने अपने वीडियो में कहा था 5 बजे वाले, जिसमें हमने बात की थी सब्सक्रिप्शन पे, कि मेरे हिसाब से ये 150 गुना भी सब्सक्राइब हो सकता है और आई थिंक उसके करीब ये जाएगा। इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कल, और आज वो दिख भी रहा है। करीबन 116 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। कुल मिला के 42,738 करोड़ रुपीज़ जो है वो सिर्फ दोस्तों क्यूआईबी की तरफ से आ चुके हैं। तो आई थिंक अब मुझे ज़्यादा कहने वाली बात नहीं बची है। बिल्कुल इसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अप्लाई करिए फुल फोर्स के साथ, बिकॉज आई थिंक ये अच्छा यहाँ पर पैसा बनाकर देश के जा सकता है, राइट। क्योंकि जिस तरीके का पैसा इसके अंदर आ रहा है, बाकी लिस्टिंग के दिन पता लगेगा होगा क्या। एचएनआई कैटेगरी 50 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 56 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 38.25 टाइम्स। रिटेल पोर्शन में दोस्तों 7 गुना के आसपास बढ़ चुका है और एम्प्लॉय कैटेगरी करीबन 5.65 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल मिलाकर 47 टाइम्स के आसपास ये इशू भर चुका है और 61,000 करोड़ रुपीज जो है वो अभी तक इस आईपीओ में ऑलरेडी आ चुके हैं। वो दिखाता क्या है? वो दिखाता यही है कि डेफिनेटली इस आईपीओ को लेकर रिस्पॉन्स जो है लोगों के बीच में काफी तगड़ा आ रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है टीबीओ टेक, जो आज से ओपन हो चुका है। 8 मई यानी आज से 10 मई तक ओपन रहेगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 875 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 875 से 920 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 16 शेयर्स का लॉट साइज है। 1550 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और बचाव बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 1150 करोड़ का। और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए अभी आज जरूर फर्स्ट डे है, लेकिन कल क्या निकल कर आई इसकी एंकर बुक, और हमने एंकर बुक को अभी तक नहीं देखा है। तो चल देखते हैं एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं टीबीओ टेक रेजेस 696.5 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। जी हाँ, ऑलमोस्ट 700 करोड़ के लगभग दोस्तों यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए हैं। करीबन 920 रुपीज़ पर शेयर पे याद रखिएगा जो शेयर्स है वो एलोकेट किए हैं। तो यहाँ पर भी अपर प्राइस पर दिया है। इसमें दोस्तों अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट पेंशन फंड, न्यूबर्गर बर्मन इन्वेस्टमेंट फंड्स, नोमुरा, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड्स, फिडेलिटी फंड्स, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी और ई स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट है। कुछ जो बड़े नाम निकल कर आए डोमेस्टिक में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, निप्पॉन लाइफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया, मेरा एसेट, व्हाइट ओक कैपिटल, बंधन म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबैको, डीएसपी मल्टीकैप, इन सब का नाम भी हमको आता हुआ नजर आया है। इंश्योरेंस में भी अच्छे नाम है। तो ओवरऑल एंकर बुक इनकी काफ़ी ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, बिकॉज जिस तरीके का नाम निकल कर आए। ब्लैक रॉक ने भी दोस्तों यहाँ पे पैसा डाला है, तो अपने आप में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग एंकर बुक है। बाकी अभी तक के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो क्यूआईबी ने कुछ खास पैसा डाला नहीं है। एचएनआई कैटेगरी 1 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब होती हुई दिख चुकी है, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों 230 करोड़ रुपए अभी तक एचएनआई ने डाल दिए हैं, जिसमें बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट 89% एंड स्मॉल एचएनआई ने 1.19%। रिटेल कैटेगरी 2 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी रिटेल ने ऑलमोस्ट 310 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। और एम्प्लॉय कैटेगरी 1.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर 64% एम्प्लॉय कैटेगरी, सॉरी टोटल जो है वो 64% अभी तक आपको ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखेगा, यानी 545 करोड़ रुपए अभी तक इस इशू में आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन शुरुआती फेज में काफी बड़े दिख रहा है। आप देखते हैं आज कितना टोटल सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, इसमें हम बात करेंगे टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आया है। इसके बाद दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस का। ये भी दोस्तों आईपीओ आज से ओपन हुआ और ये भी 10 मई तक ओपन रहेगा। 315 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 47 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 3000 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1000 करोड़ का और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 23 रुपीज़ पर शेयर का। और बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, कंपनी ने कल ऑलमोस्ट 898 करोड़ रुपीस अपने एंकर बुक से जुटाए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किन किन के द्वारा पैसा डाला गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो दोस्तों इसके अंदर मार्केट इन्वेस्टर्स आए हैं, जिसमें मॉर्गन स्टैनली, स्टिचिंग डिपॉजिटरी एपीजी, डब्ल्यूएफ एशियन फंड, देन क्लारस कैपिटल, न्यूबर्गर बर्मन इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फर्म, थेलेमे इंडिया मास्टर फंड, सीएलएसए, ईस्ट ब्रिज कैपिटल, नेपेन इन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज एंड अम्यूडी फंड्स वाया एंकर बुक, इनका नाम कुछ आया है।
ब्लैकस्टोन के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, ये आईपीओ बैक्ड है, इस बात का पता होना चाहिए आपको। बट जरूर देखिए इसके अंदर भी अच्छे नाम आपको देखने को मिले। डोमेस्टिक में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, वाइटो कैपिटल, क्वांट म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मनुलाइफ, देन एलआईसी म्यूचुअल फंड, इन सब का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा जिनके द्वारा इस इशू में पैसा लगाया गया है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि जो इशू है वो डेफिनेटली इसकी एंकर बुक में सॉलिड नेम हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो भी अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार दिखते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो देखिए क्यूआरपी पोर्शन 34% सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई पोर्शन 29% सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन 30% के आसपास हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो इशू है वो डेफिनेटली बड़ा सब्सक्राइब हो रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी तो 1.5 गुना बढ़ चुकी है एंड टोटल मिलाकर 30% अभी तक ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो आईपीओ है टीवीओ टेक, उसके अंदर रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है और इसमें जो रिटेल पोर्शन है वो 35% का है। इसमें इशू का साइज भी बड़ा है और रिटेल पोर्शन भी बड़ा है। अब चलिए बाकी आईपीओ ग्रे मार्केट पे बात कर लेते हैं। इसमें आता है इंडियन एमिल्सिफायर, एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है 13 मई से 16 मई के बीच में। 132 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 140% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। 42.39 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। नेक्स्ट है मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा 13 मई से 15 मई के बीच में। 67 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 10 रुपये की ग्रे मार्केट है, यानी ऑलमोस्ट 15% का इसका प्रीमियम को देखने को मिल रहा है। बाकी ये इशू भी याद रखिएगा 13 मई से ओपन होगा, 15 मई तक क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिटास एडवर्टाइजिंग, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा 13 मई से 15 मई के बीच में। 114 रुपये का प्राइस बैंड है, 70 रुपये का ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 61% का इसका प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। 8.48 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। 13 मई से 15 मई के बीच में ये भी इशू ओपन होगा, लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट है एवीएस मराइन सर्विसेज, एक एनएससी एसएमई इशू जो 10 से 15 मई के बीच में ओपन होगा। 147 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 34% का प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 96 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज है। तो अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा आईपीओ है। अब लेट्स सी कितना बड़ा ये भी कर पाता है। नेक्स्ट है पायोटेक्स इंडस्ट्रीज, एक बीएससी एसएमई इशू जो 10 मई से 14 मई के बीच में ओपन होगा। 94 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। 14.47 करोड़ का इस आईपीओ का साइज आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रीमियर रोड लाइंस, एक एनएससी एसएमई इशू जो करीबन 67 रुपीज़ का है। 10 मई से 14 मई के बीच में ये भी ओपन होगा और ऑलमोस्ट 16.42% का प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा प्रीमियम तो नहीं है बट ठीक ठाक है, ये हम कह सकते हैं। अब लेट्स सी कितना बड़ा करता है ये। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है एस्टैक फ्लूइड्स, एक बीएससी एसएमई इशू है जो 10 से 14 मई के बीच में ओपन होगा। 67 का प्राइस बैंड है, 52% का प्रीमियम है और हम कह सकते हैं देखिए जो इशू है वो 52% के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो सब्सक्रिप्शन अच्छा आना चाहिए। लेट्स सी, ये बात ध्यान रखिए, अभी एसएमईज की तो सुनामी इसी हमको आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब एक के बाद एक नाम आपको देखने को मिल जाएंगे और इतने सारे एसएमई आईपीओ आ रहे हैं वो अपने आप में देखिए काफ़ी दिलचस्प है। बिकॉज हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हमारे बाजार को अगर आप उतार चढ़ाव देखेंगे तो नो डाउट अभी भी वो कंटिन्यूटी में है। बट ये बात मुझे दिख रही है कि देखिए काफ़ी सारे आईपीओस चाहते हैं कि बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स वो लिस्ट हो जाए, इसलिए देखिए एक साथ हमको आईपीओ आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है एनर्जी मिशन मशीनरीज, एक एनएससी एसएमई इशू जो 9 मई से 13 मई के बीच में ओपन होगा। 138 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 65% का इसका प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। 41.15 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। तो देखते हैं कितना बड़ा करता है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, एसएमई में नहीं, एक और मेन बोर्ड के बारे में यहाँ पर हम कह सकते हैं कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, वो है गो डिजिट इंश्योरेंस। आपने नाम सुना ही होगा, विराट कोहली द्वारा बैक्ड वो कंपनी है, आपको पता ही है, वो भी इन्वेस्टर है उस कंपनी में। तो बिल्कुल गो डिजिट का आईपीओ भी बहुत जल्द ओपन हो सकता है। खबरें तो ये भी कह रही है कि 15 मई के बाद कभी भी उसकी डेट्स आ सकती है, यानी 15 मई को भी हो सकता है कि ओपन हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। नेक्स्ट इज सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स, एक नया एसएमई इशू जो ओपन हो चुका है, बल्कि आज सेकंड डे इस इशू का और 10 मई को क्लोज हो जाएगा। बस कभी 9% के प्रीमियम को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है टीजीआईएफ एग्री बिजनेस, एक बीएससी एसएमई इशू जो 8 मई से ओपन हुआ है और 10 मई तक ओपन रहेगा। 93 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अदर हाउसिंग फाइनेंस ग्रे मार्केट 22.54% चल रही है, बढ़िया प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट बढ़िया मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अभी तो ऐसे नहीं दिख रही है। देखिए मार्केट डिपेंड करता है कि किस तरफ जाएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है टीवीओ टेक, ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं 58.70% की, और जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है ग्रे मार्केट बढ़ सकती है। और फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज 123 रुपीज़ का प्राइस बैंड और ऑलमोस्ट 20% का प्रीमियम चल रहा है। ये भी याद रखिएगा, ओपन हो गया था 7 तारीख को, कल क्लोज हो जाएगा, 5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। विंसल इंजीनियर जिसकी ग्रे मार्केट 56 फाड़ के दिख रही है, यानी 226% की ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 170 गुना
गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है, याद रखिएगा 9 मई को ये इशू क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है रिफ्रैक्टरी शेप्स, एक नया एसएमई इशू जो भी बंद हो जाएगा 9 तारीख को। अभी तक ऑलमोस्ट 28 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 48% का प्रीमियम है। नेक्स्ट है इंडिजीन, जिसका भी अलॉटमेंट जिसका आज क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगा और कल अलॉटमेंट भी आ जाएगा। तो अपने आप में देखें यहाँ पर भी एक्शन तगड़ा देखने को मिल रहा है, 60% पहली बार इंडिजीन की ग्रे मार्केट गई है। अगला है स्लोड इन्फो सिस्टम्स, जिसका दोस्तों लिस्टिंग है 10 मई को, अलॉटमेंट है आज 8 मई को और 88% का इसका प्रीमियम चल रहा है। आज कुछ आईपीओज लिस्ट हुए और जो आपको मैंने कल भी कहा था कि सब 90% पे लिस्ट होने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। साई स्वामी 90%, एमके प्रोडक्ट्स 90% एंड रैक्स एंड रोलर्स ऑल्सो ऑन 90% लिस्टिंग हमको देखने को मिली। तो अपने आप में देखिए बढ़िया यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।